गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के 4 बज रहे थे और मैं डेली का डेली इसमें अपना वेट लॉस करने में लगी हुई हूँ। तो फिर ये देखिए, मैं यहाँ आगे सबसे पहले थोड़ी देर ये तो हम लोगों का बाहर जाना होता नहीं कि ये बाहर रोड पे टहलो, मॉर्निंग वॉक करो, वो नहीं होता है। क्योंकि चाहे जो समझ लो, जैसे हम लोग होता है ना कि बहू हैं घर की, तो बाहर टहल नहीं सकते। अगर कोई कहता तो नहीं है, जैसे अपने में जैसे हमारे एज की कोई नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाती बाहर, घर के तो नहीं जाऊंगी। तो बस यही गेट के यहाँ गेट तक, यहाँ से गेट तक बस कम से कम 50 राउंड इतना इतना करती हूँ, इतना लगा लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ एक्सरसाइज। तो पर इसमें मैंने कट कर के दिखाया है, नहीं तो। और उसके बाद एक्सरसाइज भी कम से कम 5 या 6 सेट करती हूँ, वो भी 50-50 60-60 बार। तो ये देखिए ऐसे ही इसमें बहुत ज़्यादा वेट हुआ है। और वेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा। तो और फिलहाल मुझे मोटापा ज़्यादा पसंद भी नहीं है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो फिर इसलिए और मैं इसमें तो मेरा ये 10वां दिन है एक्सरसाइज करते हुए। और मैं वैसे तो फ़िलहाल वैसे तो रहती हूँ, चाहे जब गर्म पानी पीना ये सब तो ध्यान देती ही हूँ हमेशा के लिए। पर एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि अब करना चाहिए, तभी मैं करती हूँ। नहीं तो एक्सरसाइज बस टहलती हूँ थोड़ा सा, 1-2 स्टेप है एक्सरसाइज करती हूँ। और जिसे 1 घंटे या आधा घंटे नहीं करती थी कभी। पर इस समय वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो इस समय तो करती ही हूँ एक्सरसाइज डेली का डेली में। तो फिर ये देखिए ऐसे इस तरह से ना थोड़ा सा पेट, ये वाली ये सब एक्सरसाइज से पेट अंदर की तरफ जाता है। तो फिर इसमें मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी और इसलिए मुझे अब थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। और मेरे पास टाइम तो वैसे भी गायब है, इसका वो है सब कुछ रहता है ना, तो फिर होता नहीं है। और ये 50-50 बार मैंने किया था और कट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे का एक्सरसाइज नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और तो फिर इस तरह से पूरा मैं कम से कम 6 या 7 सेट करती हूँ। सब जितने करती हूँ सब 50-50 बार करती हूँ। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने से ना थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा फील होता है और जो थोड़ा सा हल्का फील होता है। अगर करके, अगर जिसकी मोटापा है वो करके देख सकता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। पूरे दिन ना बिल्कुल जैसे फुर्ती बनी होती है अपने अंदर, एक एक फुर्ती बनी होती है। तो इस तरह से तो ये वाला एक्सरसाइज जो आटा की चक्की जैसे चलाते हैं ना, जैसे पहले जात लोग पीसते थे, तो ये वाले भी एक्सरसाइज करने से पेट अंदर होता है। तो मैं ये करती हूँ। तो इस तरह से एक्सरसाइज करके उसके बाद जो जितने घर के काम हैं वो करती हूँ। तो फिर मैं इसके लिए ना 1 घंटा आधे घंटे पहले ही उठती हूँ। नहीं तो पहले था तो जैसे उठो थोड़ा बहुत टहलती तो हमेशा थी, टहल के उसके बाद गर्म पानी पीना ये सब मैं करती थी। पर एक्सरसाइज इसमें काफ़ी कर रही हूँ। तो फिर आ गई, सारे एक्सरसाइज करके आ गई अंदर। और बच्चों के लिए फिर मैंने यहाँ रखा था आलू बॉयल करने के लिए और कटहल, तो मैं बॉयल हो रहा था। उसके बाद अब फटाफट से पीती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद फिर से गाय भैंस का वो करके फिर निकलूँगी, फिर नहा धो के फिर बच्चों का लंच बनाना है अभी। तो अभी मैं यहाँ गर्म पानी कर ली हूँ। अब एक नींबू मैं डेली पीती हूँ, एक नींबू और गर्म पानी उसमें करके, गर्म पानी में डेली गर्म पानी और नींबू पीती ही हूँ। तो वहाँ हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो फिर उनसे मैं बातें भी कर रही थी। और ये देखिए मेरा गर्म पानी हो गया और यहाँ वहाँ रख दी बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए आलू। आलू रख के उसके बाद मैं यहाँ बैठ के आराम से मैं या तो ये पहली बात उकरू मुकरू जैसे बैठ के पिया जाता है, पर मैं ज़्यादातर कुर्सी पे ही बैठ के पीती हूँ। पर बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ मैं बैठ के
पानी आगे पी के उसके बाद फिर बनाऊँगी चाय। तो हस्बैंड वाइफ चाय पी के उसके बाद फिर नहा धो के बच्चों का लंच बनाऊँगी। इस तरह से होता है ना, हम हाउस वाइफ का जो डेली रूटीन है वो तो करना ही करना होता है, पर अपने आप को भी फिट करना एक अलग बात है और उसके लिए अलग अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए या तो अलग से टाइम से उठो, या तो होता है ना कि अपने शरीर को भी फिट रखना हम ही का काम है। अगर हम फिट नहीं रखेंगे तब भी तो नहीं सही है। तो यहाँ मैं वो देखने लगी, अगर देखती हूँ डेली का डेली क्या है, जैसे पाँचक लगा है क्या लगा है, मैं दिन का शुरुआत एक बार कैलेंडर देख लेती हूँ कि कभी, क्योंकि मेरी पूजा भी थोड़ी सी वो होती है ना कि जैसे अष्टमी क्या है, अष्टमी पे क्या करना है, नवमी पे क्या करना है, तो फिर उस तरह से पूजा भी करना होता है ना। तो फिर मैं ज़रूर एक बार देख लेती हूँ कि आज कौन सा दिन है, आज क्या है क्या नहीं। तो फिर एक बार मैं यहीं इसीलिए जल्दी टांगती नहीं हूँ, यहीं रखी रहती हूँ ताकि बैठूँगी तो एक बार दिख जाएगी, एक नज़र डाल लूँगी कि क्या है। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी जैसे एकादशी आई और चली गई, ध्यान से उतर गया। इस समय मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो उसमें माइंड जाता ही नहीं और जगह, तो बस से कहीं कुछ होता ही जा रहा है। इसमें मैं जब से आई हूँ अपने भाई की शादी से ना, तो मैं एक दिन भी घर पे ना रही। डेली का डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं करती हूँ, पर मैं डेली का डेली इस समय जा रही हूँ, कहीं वो बीमार हैं, कहीं वो बीमार हैं, कहीं वो बीमार हैं, सबको देखने ही जा रही हूँ। इसमें घर पे बहुत कम ही रह रही हूँ, क्योंकि घर पे इतना रहती हूँ कि खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद 11 बजे से दोपहर का जितना टाइम होता है सब पूरा कहीं किसी न किसी की बीमारी में ही चला जाता है मेरा। तो फिर इस तरह से टाइम का पता ही नहीं चलता, पता नहीं क्या हो रहा है भगवान, इसमें तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमारे रिलेशन में। तो यहाँ मैं आटा पूरा आगे लगा लेती हूँ, आटा गूँथ के उसके बाद तब नहाने जाऊँगी। तो आलू रख दी थी पकने के लिए, और बच्चों के लिए मैं सोची कि आज आलू का पराठा बना देती हूँ। तो कटहल बॉयल करना था, कटहल और आलू दोनों साथ में रख दिया। तो बच्चों को लंच में आज सोच रही थी आलू पराठा दे दूँ। तो बच्चों का भी होता है ना कि डेली डेली लंच भी चेंज करके देना। वो अगर एक चीज़ दे दो ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं और बोलते ही हैं कि मम्मी एक ही चीज़ बनाती हो। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि क्या आज दूँ लंच में जो बच्चे खुश हो जाएं और खुशी खुशी खा लें। और हम माँओं का ये रहता है ना कि बच्चे हमारे खा लें सही से खुश खुश। तो फिर उस तरह से ये लगता है कि ऐसा बनाओ कि खा के पूरी लंच ख़त्म करके आएँ। तो फिर यहाँ मैं आटा गूँथ के रख दे रही हूँ, तब तक ये फूलेगा। तब उसके बाद क्योंकि ये भी थोड़ा सा उजाला नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं ये सारे काम कर ले रही हूँ। तब उसके बाद जाऊँगी गाय भैंस का करने, उधर करके उसके बाद आऊँगी, तब स्नान करके तुरंत बच्चों का बनाऊँगी लंच। तो इस तरह से मेरा जो सुबह का काम होता है ना, अगर सुबह 3:30 साढ़े 4 तक उठ जाओ ना, तो आपका जो काम है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हो जाता है। और 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ मेरा जितना काम है वो सब हो जाता है। तो इस तरह से अगर सुबह उठो ना तो बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही एनर्जी से काम भी होता है और बहुत ही अच्छा भी फील होता है। अगर थोड़ा सा लेट उठो तो फिर वो जो होता है ना, आलस भरा होता है पूरा दिन। तो यहाँ मेरा चाय में हस्बैंड वाइफ को दोनों लोग पी चुके, और उसके बाद बच्चों का लंच बनाई, बच्चे गए स्कूल। वहाँ मैंने कैमरा नहीं लगाया था, तो फिर उसके बाद बच्चों का लंच बना के वो लोग स्कूल गए। तो फिर मैं यहाँ फटाफट से आ गई कमरे में बिस्तर वगैरह रखने, और बिस्तर को करूँगी फोल्ड। इसमें बच्चों की स्कूल 7 बजे की है, तो 7 बजे के पहले ही चले जाते हैं, तो बिस्तर नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे इसमें तो 7 बजे का है ना, तो फिर बच्चे 6:30 बजे उठते हैं, तो फिर उस समय लंच बना रही होती हूँ। तो फिर इसलिए ये लगता है कि बच्चों को आगे भेज लूँ। उसके बाद हमारा काम क्या है कि सारे दिन ये घर को साफ़ सफाई और विस्तृत करना। तो इसलिए बच्चे को स्कूल भेज ली, लंच बनाई, सब कुछ करके उसके बाद उन दोनों को भेज लिया। उसके बाद यहाँ जितना कपड़ा है फोल्ड करके आगे, उसके बाद बेड को सही करूँगी। फिर
अपना जो झाड़ू पोछा है वो करूँगी। जितने सारे काम होते हैं ना वो कर लो तो फिर जो एक वो होता है ना तो फिर जो और मेरे घर में हैं तो बस हम 4 ही लोग, पर इतने ज़्यादा एसी वाले ये जो ब्लैंकेट है ना इतने ज़्यादा निकलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। कम से कम हमें लगता है 6 से 7 निकले हुए होते हैं ये वाले कंबल। और पता है ना मेरे हस्बैंड की आदत है, कहीं एक इधर लगाएंगे, उधर रखेंगे। बहुत सारा ब्लैंकेट एक इकट्ठा कर लेंगे और ओढ़ने वाले सिर्फ 4 हैं। तो फिर यहाँ आगे पूरे अच्छे से ये कमरे को करूँगी क्लीन। उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। उसके बाद फिर अभी मुझे जो परिवार में जेठानी की लड़की का उनके यहाँ भी जाना है। तो वही बोल रही हूँ ना, डेली का डेली इस समय मेरे मम्मियाँ ससुर भी एडमिट हैं, उनको भी देखने कल गई थी। तो डेली का डेली मैं जा ही रही हूँ कहीं ना कहीं। तो ये देखिए दोपहर वो झाड़ू पोछा करके खाना वगैरह बना के मैं चली गई थी उनके यहाँ। उसके बाद उनके यहाँ से ही आते ही तो मैं फिर से लग गई कामों में। तो यहाँ पूरी आगे सिंचाई करना था तो मैं यहाँ सिंचाई करने लगी। सिंचाई करके उसके बाद जो और काम है करना, अभी गाय भैंस को चारा डालना, सारा काम होता है ना कि अगर कहीं चले जाओ तो फिर पूरा का पूरा काम पड़ा रहता है। तो वहाँ डेली अभी जाती हूँ। बस वही एक दिन मामा को देखने चली गई थी तब नहीं गई। पर होता है ना कि जब कुछ पड़ा रहता है तो फिर ये लगता है कि हाँ जाना ज़रूरी है। तो फिर वहाँ भी अभी जाती हूँ। तो फिर और मेरे मामा ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ भी गई थी देखने। तो इसमें और जबकि अभी 2-3 जगह पहुँच ही नहीं पाई, जबकि 2-3 जगह बहुत ज़रूरी था वहाँ भी नहीं पहुँच पाई। और वही बोल रही हूँ ना, डेली का डेली मेरा कहीं ना कहीं जाना ही होता है। और कितना भी कर लो। और जगह तो ऐसी है कि पहुँच भी नहीं पाई हूँ। और इतनी बड़ी रिलेशन है ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक न एक जगह निकलना ही होता है। और मेरे पास इतना सारा काम है, ये यूट्यूब भी मेरा एक काम है, यूट्यूब को भी देखना, गाय भैंस घर का काम, उसके बाद फिर जो रिलेशन है ना वो वहाँ भी जाना। और इस समय पता नहीं क्या हो गया है, मेरे रिलेशन में कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। तो फिर वहाँ भी जाना आना होता है। तो फिर मैं वहाँ पूरा सिंचाई कर दी और ये बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैं सोची कि ये धुल देती हूँ, पूरे अच्छी तरीके से धुलाई कर देती हूँ ये अपने पूरे बाउंड्री को। क्योंकि यहाँ गाड़ी जाती है ना तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी अगर छिड़काव हो जाता है ना तो धूल कम हो जाते हैं। तो इसके चक्कर में मैं यहाँ ज़रूर पानी डालती ही रहती हूँ ताकि धूल ना उड़ के आए। और क्योंकि कितना भी रखे रहो ना पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, हमारे घर में बहुत धूल आता है। तो वहाँ से साफ़ सफाई अंदर बाहर से करके आ गई। तो बर्तन पूरा रखा हुआ था तो फिर मैं बर्तन यहाँ धुलने लगी। बर्तन धुल के पूरा अच्छे से साफ़ करके फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। उसके बाद भी गाय भैंस को चला के उसके बाद नहा धो के पूजा करके फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो इस तरह से हम जो लेडीज़ है ना वो उनका टाइम का तो मेरा पता ही नहीं चलता। मेरा नहीं, सबका वही होता होगा कि टाइम का कुछ नहीं, अगर करो काम तो बहुत सारा काम है हम लेडीज़ों का, अगर ना करो तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर काम करो तो इतना सारे काम है कि फिर खाली ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पूरा अच्छे से बर्तन धुल लिया। अब धुल के यहाँ उसके बाद फिर जो और काम है देखती हूँ। पर मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि ये किसकी आवाज़ है, पर पता नहीं क्या हो गया है। मैं अपने गले के लिए बहुत नमक पानी का जैसे होता है ना गरारा करना सब कुछ कर रही हूँ पर सही ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोग ना जैसे गला बैठ गया हो, वो ठीक ही नहीं हो रहा है गला का मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। और मैं जैसे अभी तेज़ बोलूँ ना तो बोल भी नहीं निकलती है मेरी तेज़। नहीं तो ऐसा मेरा कभी नहीं होता था, बस नवरात्रि में होता था, उसके बाद तो कभी भी नहीं होता था। और इस बार शादी से आई तब से हुआ, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, पता नहीं कब ठीक होगा। मैं और जबकि शादी भी हमें लगता है 1 महीने होने वाली है बीते हुए, पर मेरे गले का तो जो हाल है ना इसी तरह से है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मेरा यहाँ बर्तन भी धुल गया और उसके बाद अब फटाफट से चलूँगी, स्नान करूँगी और पूजा पाठ करूँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। अगर पूरा दिन घर पे ना रहो ना तो घर बिल्कुल बिखर जाता है, उसे फिर अच्छे से करना में बहुत टाइम लगते हैं। तो
इस तरह से पूरा ये देखिए पूरा इसी में धुल के उसके बाद कढ़ाई अच्छे से मांज के धुल के रख दूँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।